बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं अडाला जेल के बाहर हूँ। ये मीडिया ग्राउंड है। इमरान भाई अगर घुमा के दिखा सके, तमाम मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातों का भी आज इम्कान था, लेकिन आज किसी भी जो सियासी रहनुमा है उनकी मुलाकात नहीं हो सकी सिवाय बैरिस्टर अली ज़फ़र से। मुलाकातों के अंदर जो है क्या मामला डिस्कस होने थे और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आज नहीं हो पाई मुलाकातें ना होने की वजह से। जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले आपको ये भी बता दें कि GTV की तरफ से इजाज़त दी जाती है, भेजा जाता है अडाला जेल समात को कवरेज देने के लिए, लेकिन पिछले तकरीबन 8 माह से GTV को इजाज़त नहीं दी जा रही है अडाला जेल समात के लिए अंदर जाने के लिए। और 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया तो अडाला जेल समात के लिए इजाज़त दे दी गई और मैं बड़ा हैरान था कि बड़ी ये एक अच्छी बात है कि चलो इजाज़त मिल गई है। और अडाला जेल के अंदर गया, समात कवर की, बाहर आए, रिपोर्टिंग की, घर चले गए। लेकिन जब आज आए तो आज पहले इजाज़त दे दी गई, लेकिन जैसे ही अंदर वाले गेट पर पहुँचे तो वहाँ से वापस भेज दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वापस भेज दिया गया, बाकी तमाम साफ़ी जो हैं वो अंदर गए, बैठे, उन्होंने तमाम जो समात है वो कवर की और फिर उसके बाद वो बाहर आए। लेकिन मुझे सुबह से लेकर अभी तक अडाला जेल के बाहर ही रुकना पड़ा। अडाला जेल इंतज़ामिया का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है कि तमाम चैनल्स को भेज दिया जाए, लेकिन GTV की तरफ से अगर कोई आता है, ख़ास तौर पर मैं अगर आता हूं तो रोक लिया जाता है। और पिछले 8 माह में सिर्फ एक बार, वो भी 2 रोज़ कबल, तोशाखाना 2 की समात में अंदर जाने की इजाज़त मिली और वो भी मुझे लगता है कि शायद गलती से भेज दिया, कोई और साफ़ी नहीं थे और जो तादाद थी वो कम थी और उन्हें लगा कि शायद वो नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें मेरा नाम का शायद पता चला तो फिर आज फिर दोबारा से रोक दिया गया, लेकिन कोई वजूहात नहीं बताई गई, कोई इसकी कोई रीज़न नहीं दी गई कि किस वजह से रोका गया है। सिर्फ एक साफ़ी को और बाकी तमाम लोगों को अंदर भेज दिया गया। ये एक अफसोसनाक अमल है। कम से कम मीडिया के तमाम लोग जो यहाँ कवरेज के लिए आते हैं वो ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर आते हैं और तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्टिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की कोई वायलेशन होती है। बहरहाल ये अफसोसनाक अमल है और पिछले 8 महीने से ख़ास तौर पर मेरे साथ ये इधर अडाला जेल के अंदर के समात के दौरान ये मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात फिर किसी वक्त करेंगे। आज की जो समात हुई है उसके ऊपर आते हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समात थी। इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में आए और लेकिन आज बुशरा बीबी और उनके वकील आज भी नहीं आए। उनकी तरफ से आखिरी जो गवाह हैं उनके ऊपर जिरा की जानी है और पिछली 34 समातों से जो तफ्तीशी अफसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नैब के, वो गवाह हैं और उनके ऊपर जिरा जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आज भी बुशरा बीबी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जैसे मंजूर कर लिया गया और उनको मज़ीद वक्त दे दिया गया कि वो अगली समात पर हर सूरत जो है वो आएँ। अब जब 10 बजे यहाँ पर पहुँचे तो मुझे तो रोक लिया गया, बाकी तमाम साफ़ियों को अंदर भेज दिया गया था। लेकिन उसके साथ ये भी हुआ कि तहरीक इंसाफ के वकला भी तकरीबन 2 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। उन्हें तकरीबन 12:40 पर अंदर जाने की इजाज़त मिली, बल्कि उसके भी कुछ देर बाद प्रोसिक्यूशन अंदर जा चुकी थी, जज साहब अंदर जा चुके थे, साफ़ी हज़रात अंदर जा चुके थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला में से बैरिस्टर अली ज़फ़र, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी और उनके साथ एक और उनके एसोसिएट थे, उन 3 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली, जबकि बाद में फैसल चौधरी साहब को भी इजाज़त मिल गई। बहरहाल अडाला जेल की जो समात थी उसका हवाल सिर्फ इतना ही है कि समात कल तक मुलतवी होगी और जो गवाह थे उनके ऊपर जिरा वो आज भी नहीं हो सकी। लेकिन आज जो अडाला जेल के अंदर मुलाकातें होनी थी वो बड़ी अहम थी। असद कैसर साहब यहाँ पर आए, उमर अयूब साहब यहाँ पर आए, जरताज गुल साहिबा यहाँ पर आई, आमिर डोगर साहब यहाँ पर आए। तो तमाम रहनुमा जो हैं वो आज यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के करीब पहुँचे और 4 बजे तक मुलाकात का टाइम होता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनको भी आज इजाज़त नहीं दी गई अंदर जाने की और वो इंतज़ार करते रहे। अभी से कुछ देर कबल आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंड लगे हुए, उन्होंने मीडिया से बात की और फिर वो जो है वो चले गए। आज एक और भी अपडेट है। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, उन्होंने अडाला पहुंचकर दौरा किया मुख्तलिफ जगहों का और ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं, जो जेल ज़राए हैं, कि उन्होंने अडाला जेल के अंदर जारी तामीराती मनसूबों का भी जायज़ा लिया और मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग भी जो है वो दी और उसके साथ उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात का भी आज जो है वो जायज़ा लिया। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड केस की जो समात थी उसका कुछ थोड़ा सा हवाल जो हमारे पास है वो भी आपके सामने रख दूं। जो 190 मिलियन पाउंड केस की समात थी उसके अंदर आज
ये नासिर जावेद राना साहब हैं जज, उन्होंने की है। इमरान खान साहब आए अदालत में, बुशरा बीबी वो अदालत में पेश नहीं, उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो वकील पेश हुए, प्रोसिक्यूशन भी थी। अब उनकी अदम मौजूदगी के ऊपर जो है नैब के प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ख़ुद अदालत पेश हुई हैं, ना उनके वकला अदालत आए हैं। वकला की मौजूदगी में आज की समाअत तारीख दे दी गई थी। अगर वकला हाई कोर्ट में है, मसरूफ़ थे, तो अदालत को बता दिया जाना चाहिए था। बुशरा बीबी अगर नहीं आना चाहती तो अपना प्लीडर मुकर्रर कर दें ताकि केस की समाअत आगे बढ़ाई जा सके। फिर उन्हें बताया गया कि तिब्बी बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं मांगा जा सकता। वकला का फिर अदालत ने कहा कि वकला का यही तरीका रहा तो ज़मानत मनसूख करके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। इसलिए बुशरा बीबी अगली समाअत पर ज़रूर जो है वो हाजिर हों, पेश हों, और कल तक के लिए 190 मिलियन पाउंड की जो केस की समाअत है वो अब मुलतवी कर दी गई है। लेकिन एक अहम तरीन सबसे बात, अभी से कुछ देर कबल जो असद कैसर थे, उनके साथ जरताज गुल साहिबा थी, आमिर डोगर थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब खान थे, उन्होंने एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया है कि जब हम मुलाकात के लिए पहुंचे इमरान खान के साथ अडाला जेल के अंदर, तो हमें अडाला जेल के अंदर नहीं भेजा गया। हमें कहा गया कि पहले आप लिख कर दें कि आप अंदर जाके कोई सियासी गुफ्तगू इमरान खान के साथ नहीं करेंगे। ये बड़ा हैरान कुन है कि अगर कोई सियासी लीडर है, एक पार्टी के सरबराह हैं, वो रुकने असम्बली हैं, वो अगर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर क्या वो कोई यहाँ पर कोई बिजनेस प्लानिंग शेयर करेंगे, या फिर कोई क्रिकेट मैच डिस्कस होगा, या कोई और यसु पंजुहार कबूतर खेलने के लिए वो आए थे? ये समझ से बाहर है। अगर सियासी रहनुमा आए हैं जो असम्बली के मेंबर्स भी हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर इमरान खान से जो है वो मुख्तलिफ अपनी डिस्कशंस करनी थी, सियासी मामलात को डिस्कस करना था। और सबसे अहम जो एक नुक्ता आज के दिन का था कि आज जुडिशल कमीशन तरतीब दिया जाना था, उसका ऐलान होना था। उसके मेंबरान के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट से शिबली फराज और कौमी असम्बली से उमर अयूब खान का नाम जो है वो भेजा गया है। जुडिशल कमीशन जो आइनी बेंच बनाएगा जिसमें आइनी मामलात सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर हुकूमत की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर सिद्दीकी नून लीग की तरफ से ये दो लोग मौजूद होंगे। तो इसके ऊपर बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी आज जो है इमरान खान से मुशावरत करना चाहते थे। और जब मैंने कुछ इस चीज़ को मालूमात लेने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि इसमें कोई भी वकील शामिल नहीं है। अब शिबली फराज साहब ज़ाहिर है एक सियासी शख्सियत हैं, उसके साथ उमर अयूब साहब भी एक सियासी शख्सियत हैं, जबकि जुडिशल कमीशन के अंदर वकला, कोई सीनियर वकला अगर मौजूद हों तो ज़ाहिर है उसमें कुछ बेहतर आउटपुट जो है वो मिल सकती है। ज़ाहिर है आइनी मामलात होंगे, आइनी बेंच बनेगा, उसके अंदर अपने मामलात को किस तरह से देखना है, तो बड़ा दूरअंदेशी के साथ उन मामलात को देखने की ज़रूरत थी। तो बहरहाल आज बैरिस्टर अली जफ़र को अंदर भेजा गया और उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से हुई है। और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के ऊपर क्या बात हुई आज इमरान खान के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन जो इंकशाफ असद उमर, जरताज गुल और जो उनके साथ उमर अयूब खान साहब और आमिर डोगर वगैरह थे उन्होंने किया है, वो बड़ा हैरान कुन है कि अडाला जेल के बाहर हमें रोक लिया गया और अंदर नहीं जाने दिया गया, और हमें कहा गया उनके मुताबिक कि आप लिख कर दें, एफिडेविट या कागज़ के ऊपर लिख कर दें कि आप इमरान खान से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर आप ये लिख कर नहीं देंगे तो फिर हम आपको अडाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे। इसके ऊपर असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब सब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया। लेकिन उमर अयूब साहब ने एक बड़ी हैरान कुन बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि अडाला जेल के अंदर अगर आपने इमरान खान के साथ मिलना है तो आप हमें लिख कर दें कि आप सियासी गुफ्तगू इमरान खान के साथ मुलाकात में नहीं करेंगे, तो फिर हम भी उनसे कहते हैं कि आप भी हमें लिख कर दें कि आप भी सियासी मुदाखलात में, पूरे मुल्क के अंदर किसी किस्म के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हम भी आपको लिख कर दे देते हैं और आप भी हमें जो है ये चीज़ लिख कर दे दें कि हम इमरान खान से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन फिर आप मुल्की सियासत के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत जो है वो सियासी मामलात में वो नहीं करेंगे। तो ये आज बहरहाल उनकी तरफ से बड़ा हैरानकुन था। और सियासी मामलात में सियासी डिस्कशंस ही होती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अहम है, उस सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूरी है। और जो ये आज रखी गई शर्त वो इसलिए भी समझ में आती है कि अब एक बड़े एहतजाज की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की तरफ से कॉल दी जाएगी और तमाम ये जो लोग हैं सियासी ये उसमें शामिल होंगे, और शायद ये एक फ़ाइनल कॉल हो, ये फिर नो पॉइंट ऑफ रिटर्न की तरफ मामला जाएं और फिर उसके ऊपर आगे चीज़ें चलें। क्योंकि अब ये बातें ज़रूर हो रही हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। कितनी जल्द हो सकती है इसके ऊपर बहरहाल अभी तक जो हैं वो कुछ फाइनल हतमी जो है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विद इन 10 to 15 डेज़, विद इन 20 डेज़
कुछ बड़ा ज़रूर हो सकता है। ये एक बात जो है ये तो तय है। बाकी इमरान खान को जेल के अंदर मुश्किलात हैं, जिसका जिक्र उन्होंने जज साहब के साथ भी किया। उन्होंने कहा मुझे खाने के मसाइल हैं, मुझे वॉमिट आई, मुझे खाना सही तरह से नहीं दिया जाता, जानवरों से भी बदतर सलूक जो है वो रखा जाता है। ये तमाम शिकायत उन्होंने जो की हैं। और कल अलीमा खान साहिबा ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि उनको कै आई है, उनको वॉमिट आई है। गैग रिफ्लेक्स का उन्होंने लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, जो कै के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर उन्होंने कल काफ़ी इसके ऊपर बरहमी का इजहार भी किया। और जाहिर है इमरान खान को भी कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अब बिजली रात को बंद की जाती है, सुबह खोली जाती है, इस किस्म की शिकायतें भी हैं। और जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है वो भी अफसोसनाक है। किताबें जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ, यानी कि अगर उनके सेल के अंदर बिजली नहीं है तो वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकेंगे, वो अपनी जो बाकी इस्लामी किताबें हैं या दूसरी किताबें हम मुताला करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। अंधेरा रहता है उनका कहना है, और खाना भी जो है वो नाकिस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी इंतहाई अफसोसनाक हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज की तमाम तर मालूमात इतनी थी जो आपके सामने रखी हैं। मज़ीद जो मालूमात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।